नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने वीडियो में देखेंगे बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि बाल विकास की मतलब एक तरह से नींव है। तो आइए हम उसके तरफ चलते हैं। तो इसका मेन टॉपिक क्या है? बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो क्या देखना है हमें? बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से क्या संबंध है, ये हमें देखना है। चलिए, तो बिना देरी किए हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए इसको देखते हैं। बाल विकास तथा इसका अधिगम से संबंध। बच्चों को किसी भी विषय की शिक्षा देते समय उनके मानसिक स्तर का ध्यान रखना अवश्य रखना चाहिए। शैशव काल में बच्चों की शिक्षा शुरू हो जाती है, प्रारंभिक अवस्था होती है। इस अवस्था में सर्वप्रथम शिशु की जिज्ञासाओं को उचित तरह से तृप्त किया जाना चाहिए तथा उसे खेलने के भरपूर रचनात्मक खिलौने प्रदान किए जाने चाहिए। उन्हें खेल खेल में सिखाया जाना चाहिए। उनके खेल कूद पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं लगाया जाना चाहिए। माता पिता तथा शिक्षक का प्रत्येक शिशु पर के साथ स्नेह, सहानुभूति तथा सहयोगपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। तो इसका जो है, दोबारा से हम देखते हैं कि बच्चों को किसी भी विषय की शिक्षा देते समय उनके मानसिक स्तर का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। शैशव काल में बच्चों की शिक्षा शुरू हो जाती है। कहाँ से शुरू हो जाती है बच्चों की शिक्षा? शैशव काल से, जब यह शिशु होते हैं। यह प्रारंभिक अवस्था होती है। यही सीखने की जो है प्रारंभिक अवस्था होती है। इस अवस्था में सर्वप्रथम शिशु की जिज्ञासाओं को उचित तरह से तृप्त किया जाना चाहिए। यदि बच्चे किसी प्रश्न के प्रति जिज्ञासु है, किसी वस्तु के प्रति जिज्ञासु है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो उनकी जिज्ञासा को तुरंत ही शांत किया जाना चाहिए, यानी उसका उत्तर दिया जाना चाहिए तथा उसे खेलने के भरपूर रचनात्मक खिलौने प्रदान किया जाना चाहिए। खेल के रचनात्मक खिलौने उसे इसलिए प्रदान किया जाना चाहिए क्योंकि बच्चे जो हैं अधिकतर खेल खेल में ही सीखते हैं तथा उन्हें खेल खेल में सिखाया जाना चाहिए। उनके खेल कूद पर किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं लगाया जाना चाहिए। यदि वो जिस तरह का भी खेलना चाहते हैं उन्हें खेलने दिया जाए और उनके खेल पर किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं लगाया जाना चाहिए। माता पिता तथा शिक्षक का प्रत्येक शिशु के साथ स्नेह, सहानुभूति तथा सहयोगपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि बच्चे के जो प्रथम गुरु हैं वो कौन है? माता पिता। और द्वितीय गुरु कौन है? शिक्षक। तो इनका बच्चे पर सबसे अधिक प्रभाव होता है। तो इनका बच्चे के प्रति जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए? स्नेह, सहानुभूति तथा सहयोगपूर्ण व्यवहार। ठीक है, तो चलिए और आगे देखते हैं हम। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को बात बात पर डांटना, फटकारना ठीक नहीं रहता। छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए बात बात पर डांटना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे उनमें एक डर का है जो माहौल बन जाता है। भय तथा दंड के आधार पर उन्हें अनुशासित करने का प्रयास अनुचित रहता है। यदि हम देखते हैं कक्षाओं में कि हम बच्चे को डांट देते हैं और उन्हें दंड देते हैं, तो इससे उन पर अनुशासन बनाने की ये कोशिश करना हमारे लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि इससे बच्चे का जो मस्तिष्क है उसमें भय व्याप्त हो जाता है और वह आगे कुछ भी बोलने या करने से बहुत कतराने लगता है। चूँकि 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की आयु शिशु खेल में आनंद लेता है। 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की आयु में शिशु है जो खेल का आनंद लेता है, तो और खेल ही खेल में ही सीखता है। इसलिए उसकी खेल में इस रुचि का समुचित प्रयोग करते हुए खेल खेल में शिक्षा प्रदान करने का आयोजन किया जाना चाहिए। जो है बच्चे का 5 साल की उम्र तक सबसे महत्वपूर्ण जो क्रिया है वो कौन सी क्रिया है? खेल। तो बच्चों को अधिकतर खेल खेल में ही सिखाया जाना चाहिए। शिशु को नर्सरी, मॉन्टेसरी तथा किंडरगार्टन जैसी पद्धति वाले विद्यालयों में शिक्षा दी जानी चाहिए। जिस विद्यालय में नर्सरी क्लास हो, मॉन्टेसरी हो तथा किंडरगार्टन जैसी प्रणाली चलती हो, वहाँ उस विद्यालय में शिक्षा देनी चाहिए। वहाँ पर बच्चों को किंडरगार्टन जो प्रणाली है उसमें बच्चे को खेल खेल में सिखाया जाता है।
आगे देखते हैं। यहाँ कहा गया है बालक की शिक्षा का सही ढंग से प्रारंभ बाल्यावस्था से ही होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बालक की शिक्षा का सही ढंग से प्रारंभ है वो बाल्यावस्था से ही हो जाता है। प्रत्येक बालक इस अवस्था से विद्यालय जाता है, इसलिए इस समय शिक्षा की व्यवस्था अत्यंत सोच समझ कर ही की जानी चाहिए, क्योंकि बालक का जो पहला विद्यालय तो इस घर ही होता है, घर परिवार, लेकिन उसके बाद जो विद्यालय में बच्चा जाता है तो वहाँ पर कैसी क्या व्यवस्था है इसका भी बहुत सोच समझ कर ध्यान दिया जाना चाहिए। बालक इस समय बहुत कुछ जानने का प्रयत्न करता है, क्योंकि बालक बहुत जिज्ञासु होता है, क्योंकि उनमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति अत्यंत प्रबल होती है। तो बालक जो है जिज्ञासा होती है बालकों में, तो उनको जिज्ञासा को शांत करना आवश्यक है तुरंत ही। अतः बालक को उचित ढंग से संतुष्ट किया जाना बहुत आवश्यक है। बालक जो कुछ भी जानना चाहता है उसे सहज स्वभाव में बताया जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी बच्चे ने आपसे कुछ पूछा और आपने उसको गुस्से में डांट दिया, फटकार दिया, तो वह बच्चा फिर आपसे कभी नहीं पूछेगा और आपसे डरने लगेगा। चलिए और आगे देखते हैं। वह जो भी प्रश्न करे उसका समुचित उत्तर दिया जाना चाहिए। कुछ भी पूछे तो उसका उत्तर, यदि आपके पास, जहाँ तक कोशिश करें कि आपको तुरंत ही उत्तर देना है, यदि आपके पास उत्तर नहीं है तो बहुत ही सहज स्वभाव में उसको थोड़ी देर बाद बता देना है आपको बता करके। आगे देखते हैं। वह जो भी प्रश्न करे उसका समुचित उत्तर दिया जाना चाहिए। बालकों में सामाजिकता के विकास के लिए उन्हें सामूहिक खेलों में भाग लेने के अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। यहाँ पर खेलों होना चाहिए, खेलों। बढ़ोतरी शामिल है। तो इसकी चलिए एक परिभाषा है, तो ये परिभाषा आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ये फ्रैंक नोबेल ने कहा है। फ्रैंक नोबेल के अनुसार शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे वृद्धि कहते हैं। शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे वृद्धि कहते हैं। तो अब आइए देखते हैं वृद्धि का अर्थ और उसकी विभिन्न परिभाषाएं। तो वृद्धि का अर्थ क्या है? वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है। ये विकास नहीं है, ये वृद्धि है। और वृद्धि को मात्रात्मक या संख्यात्मक रूप में मापा जा सकता है। वृद्धि की सामान्य पद्धति होती है, वृद्धि निरंतर होती है, वृद्धि की गति एक समान नहीं होती, क्योंकि सभी की वृद्धि अलग अलग तरीके से होती है और परिस्थिति और खान पान के हिसाब से। वृद्धि एक विशेष समय तक होती है, फिर उसके बाद रुक जाती है। ऐसा नहीं है कि यदि वृद्धि चली होती ही जाएगी, तो आज हम जैसे 6 फुट के हैं तो कभी अगर बढ़ते ही चले गए तो उस उम्र तक हम 60 फीट तक के भी हो सकते थे, लेकिन ये वृद्धि एक समय बाद रुक जाती है। वृद्धि आंतरिक व बाह्य दोनों रूप से होती है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम बाहर से अकेले बढ़ गए, अंदर का हमारे जो सिस्टम है, जो फेफड़े हैं, हृदय है, लंग्स हैं, ये सब चीज़ अगर नहीं बढ़ेंगी उसके साथ ही, तो फिर हमारे शरीर का संचालन बंद हो जाएगा और असंतुलित हो जाएगा। इसलिए वृद्धि आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से होती है। वृद्धि वंशानुक्रम व वातावरण में अंतःक्रिया से होती है। जो वृद्धि है, जो वातावरण और वंशानुक्रम, जो हमारा वंशानुक्रम है और वातावरण की अंतःक्रिया है, दोनों के हिसाब से वृद्धि होती है। स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा वृद्धि तीव्र होती है। आपने देखा होगा कि अक्सर जो बालिकाएं होती हैं वो शीघ्र एक्टिव हो जाती हैं और उनमें वृद्धि जल्दी होती है। शिशु काल में वृद्धि तीव्र गति में होती है, लेकिन उसके बाद धीमी हो जाती है। जो शैशवावस्था होती है उसमें वृद्धि बहुत तीव्र गति से होती है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही वृद्धि का स्तर कम होता जाता है। शारीरिक व मानसिक वृद्धि का आपस में गहरा संबंध है। शारीरिक और मानसिक वृद्धि का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। यदि आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं तो अधिकतर यही होगा कि आप मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो सकते हैं। जब कद में वृद्धि होती है तो भार कम हो जाता है। जब हमारे कद में वृद्धि होती है तो हमारा भार है जो कम हो जाता है। स्वास्थ्य और भोजन शारीरिक और मानसिक वृद्धि को प्रभावित करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। स्वास्थ्य और भोजन, ये हमारे शारीरिक और मानसिक वृद्धि में बहुत ही महत्वपूर्ण
परिवर्तन लाते हैं और प्रभावित करते हैं, क्योंकि जैसा आप भोजन करेंगे और जैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा उसी प्रकार का आपका शारीरिक और मानसिक विकास होगा। शारीरिक वृद्धि को देखना मानसिक वृद्धि की अपेक्षाकृत सरल होता है। मानसिक बुद्धि को सिर्फ मापा जा सकता है परीक्षणों के द्वारा, लेकिन शारीरिक वृद्धि को देखने के लिए आप स्पष्ट तरीके से प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। तो ये था बाल विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। तो आप चाहें तो इस वीडियो को दोबारा से ज़रूर देखें और एक बार और देखकर इसको अच्छे से समझें, क्योंकि बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध और विकास को प्रभावित करने वाले कारक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये बाल विकास में इससे संबंधित अक्सर प्रश्न आते हैं, तो इस टॉपिक को क्लियर करके रखें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो ऐसी ही और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।